हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए लेके आ चुके हैं कंपनी लॉ का क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपको एक सॉल्व्ड एंड एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर दिखाया जाएगा, जिससे आपको पूरे पेपर का ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्वेश्चन आपको कैसे देखने को मिलेंगे और आपको क्वेश्चंस को कैसे आंसर लिखना है और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनमें डायरेक्ट कैसे आते हैं, इनडायरेक्ट कैसे आते हैं। मतलब एक तरीके से पूरा पेपर का ओवरव्यू मिल जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कितने आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन कितने आते हैं और क्वेश्चंस को घुमा के कितना दिया जाता है। वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उससे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। एक्सप्लेन द स्टैट्यूटरी प्रोविजन अंडर विच द कॉर्पोरेट वेल ऑफ कंपनी में बी लिफ्टेड। डिफाइन अ 1% कंपनी। ये क्वेश्चन ऐसा है जो हमेशा छपता है, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 1% कंपनी क्या होती है। हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी, और ये कन्वर्ट कैसे की जाती है प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी, जो भी हो, इसके रिलेटेड सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ लॉ एंड द प्रोसीजर फॉर शिफ्ट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इसे की चॉइस में दे रखा है कंपनी क्या क्या होती है, उसके करेक्टरिस्टिक बताइए, जो कि हमेशा आपको कहता हूँ कंपनी लॉ के बारे में आपका पहला क्वेश्चन ही आएगा, तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चॉइस में मिल ही जाएगा आपको। एक्सप्लेन द लॉ रिलेटिंग टू ऑल्टरनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लॉस ऑफ एमओए, यानी एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। डिफाइन प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है, उसके ऑब्जेक्ट्स बताइए और वो फॉर्म कैसे की जाती है। तो आपको जितने भी कंपनी से अलग अलग टाइप्स की उनका प्रोसीजर पूरा पता होना चाहिए, और वो फॉर्म कैसे होती है और डिसमिस कैसे होती है, ये सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डिस्कस द स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार फंसते हैं। अ कंपनी कैन नॉट जस्टिफाई अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय अल्टरिंग बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एओए पूछ लिया, वहाँ पे एमओए पूछा था, यहाँ एओए पूछ लिया, कमेंट कीजिए। ये देखते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, सिचुएशन दे दी कि आप इसके बारे में क्या जानते हो, कमेंट कीजिए। व्हाट डू मीन बाय मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ मिस स्टेटमेंट इन अ प्रोस्पेक्टस। इसी के चॉइस में दे रखा है टूरकाइंड्स रूल, इसे भी पढ़ लीजिएगा। आर देयर एनी एक्सेप्शन टू इट, क्योंकि जो अलग से नाम के होते हैं ये कई बार पूछे जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन राइट शेयर एंड बोनस शेयर क्या होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ प्रोडक्शन एंड सेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉल क्या होती है। कैन ए कंपनी एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट ऑफ कॉल, कॉल कैसे की जाती है पेमेंट की, और मंगवाई कैसे जाती है, वो आपको ध्यान से रख लेनी। शाइट नॉट नोट स्वीट इक्विटी शेयर क्या होती है, शॉर्ट नोट भी आपको याद रखने हैं। कैन डायरेक्टर्स बी अपॉइंटेड बाय अ बोर्ड, इफ सो अंडर व्हाट सिचुएशन, ये बताइए। इसी के चॉइस में आपको अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, आपको हिंदी में मिल जाएगा, हिंदी में भी टेंशन मत लीजिए, अभी आगे बता दूंगा पूरा पेपर। हाउ कैन डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी बी रिमूव, कंपनी के डायरेक्टर्स को रिमूव कैसे किया जाता है। व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू ऑडिट कमिटी। एक्सप्लेन प्रोविजन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू एनुअल जनरल मीटिंग्स। व्हाट आर द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर, वो बताइए। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन क्या फ़र्क है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिविडेंड, व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड। डायरेक्टर्स ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी एंड केयर इन परफॉर्मिंग द ड्यूटी, डू यू एग्री, उसको एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन द रिक्वेस्ट ऑफ वैलिड जनरल मीटिंग्स। देखिए ये क्वेश्चन आपको सारे अजीब से लग रहे होंगे, पर आपको इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये पेपर है पूरा थ्योरी। अगर आप उसको अच्छे से थ्योरी नहीं पढ़े जाते, क्योंकि बीकॉम प्रोग्राम में थर्ड सेम का सबसे टफ सब्जेक्ट कंपनी लॉ को ही माना जाता है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ के आए तो पासिंग मार्क्स के भी मतलब इसमें लगता है कि हाँ बहुत मुश्किल से आते हैं। तो आपको अच्छे से जो भी अलग अलग क्वेश्चन दिख रहे हैं उनको पढ़ के जरूर जाना है। व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर क्या कहते हैं। इसे कि देख सकते हैं। फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आ गया आपका, डिस्कस द ग्राउंड्स अंडर विच अ कंपनी कैन बी वाउंड अप बाय द एनसीएलटी। वाउंड अप कहते हैं कंपनी को खत्म कर देना, उसे डिसमिस कर देना। व्हाट इज अ डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है, उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये भी 2-3 साल से लगातार पूछा रहा है डिपॉजिटरी सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय क्वारम ऑफ मीटिंग किसे कहते हैं, स्टेट द कॉन्सेंसस उसकी बताइए। इसी के चॉइस में दे रखा है, एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड पावर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये हो गया। देखिए अगर आपके शॉर्ट नोट आते हैं, देखिए शॉर्ट नोट को कभी मत छोड़े कीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस का मतलब काफ़ी वेटेज कम हो जाती है और आपको कम लिखना पड़ता है शॉर्ट नोट में। वुमेन डायरेक्टर क्या होता है, अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है, अच्छे से पढ़ के जरूर जाएगा। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी बार रटने वाला क्वेश्चन भी है और छपने वाला भी क्वेश्चन है। अब आपको हिंदी में दिखा देते हैं, देखते हैं कॉर्पोरेट, आप अपने आप से देख लीजिएगा, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ धीरे धीरे। फर्स्ट क्वेश्चन वो था, पढ़ लीजिए अच्छे से। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं। देखिए हिंदी मीडियम में नोट्स और वो भी मिलना बहुत मुश्किल होता है। थर्ड क्वेश्चन, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। वीडियो की स्पीड धीरे करके भी देख सकते हैं। अब चलते हैं हम सॉल्यूशन वाले पे, जो आपको प्रीवियस ईयर दिखाने वाला हूँ सॉल्यूशन वाला। चलिए फिर वहीं चलते हैं सीधे। देखिए जैसा कि हमेशा से कहता हूँ,
2019-20 का पेपर बिल्कुल मत देखिएगा। उस टाइम ओबी चल रहा था, उस टाइम पेपर पैटर्न अलग था और ऑफलाइन एग्जाम का पेपर पैटर्न अलग है। तो आपको कम से कम 17 से 18 वाले ही पेपर देखने हैं, जिससे आपको पता चले कि पेपर पैटर्न पूछता कैसे, सोल्व के कैसे, कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, सारे इनडायरेक्ट दे रखे हैं। एंटाइटी ऑफ कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, कमेंट कीजिए इनके बारे में पूछ रखा है सिचुएशन। व्हाट डू यू मीन बाय 1% कंपनी, जो आपको कहा था वही दोबारा दे दिया, देख सकते हैं। उसी के चॉइस में अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ कोर्ट में डिस्कस सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ कंपनी, उसके बारे में बताइए। सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द कोर्ट में डिस्कस सेपरेट लीगल यूटिलिटी ऑफ कंपनी, ये पूछ गया। डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी, इससे अच्छे से रट लीजिएगा। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, काफ़ी बार डिफरेंस आ जाता है इसका 8 नंबर में, तो ये फ्री के 8 नंबर, इसके बेसिस भी जरूर पढ़ के जाइएगा। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लॉ रिलेटिंग टू अल्टरनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लॉस ऑफ एमओए के बारे में पूछ लिया। डिस्कस द स्टेप्स इन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है कंपनी के। देखिए आपको ऐसा लग रहा हो काफ़ी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, एमओए वाला वहाँ आ गया दोबारा, और जो आपको ये बताया था मैंने 1% कंपनी, ये भी दोबारा पूछ लिया गया। डिस्कस द स्टेप्स इन ऑनलाइन रजिस्टरिंग ऑफ कंपनी, कोई भी रजिस्टर करना हो कंपनी को तो उसके ऑनलाइन स्टेप्स क्या है वो आपको पता चलनी चाहिए। लिमिटेशन क्या होती है, पावर ऑफ अ कंपनी टू अल्टर द आर्टिकल्स ऑफ एओए, फिर से पूछ लिया गया। एमओए या एओए में और में चॉइस में जरूर आएगा, तो एक को अच्छे से तैयार करके जरूर जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन वेरियस स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट पूछ लिया, उस प्रीवियस ईयर में बाईबैक पूछा था, तो ये आप समझ ही गए होंगे। बी पार्ट, व्हाट डू मीन बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर, फॉरफीचर क्या होती है, वहाँ बायबैक पूछा था या फॉरफीचर पूछ लिया। व्हाट इज द लीगल इफेक्ट ऑफ फॉरफीचर, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आपको सिर्फ डिफाइन पता होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके सारा प्रोसेस कैसे की जाती है और एग्जाम्पल जरूर रट के जाएगा, कि आप इसमें कुछ भी एग्जाम्पल बना के लिख सके। वो हाउ आर द ऑडिटर्स ऑफ कंपनी अपॉइंटेड, बोनस इशू क्या होता है। क्वेश्चन फोर्थ, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। बी, व्हाट डू मीन बाय प्रॉक्सी, प्रॉक्सी क्या होती है, किसी दूसरी कंट्री का डेटा चलाना उसी प्रॉक्सी कहते हैं, वहाँ से का नेटवर्क प्रोवाइड कराती है प्रॉक्सी, अलग अलग कंट्रीज की होती है। व्हाट आर द राइट्स ऑफ प्रॉक्सी एंड इट व्हाट सर्कमस्टेंसेस इफ प्रॉक्सी इज रिवोक्ड, व्हेन एंड whom extraordinary जनरल मीटिंग्स में बी कॉल्ड, ये पूछ लिया। व्हाट आर द प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट कमिटी। फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग टू अ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी। लीगल प्रोविजन कौन कौन से हैं जो रिगार्डिंग किए जाते हैं डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय कंपनी, कंपनी के डिविडेंड बांटने में। तो आप सकते हैं सारे आपको आंसर प्रोवाइड कर रखे हैं, जो मेन मेन पॉइंट है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये हो गया आपका 10 पॉइंट्स दे रखे हैं। देखिए काफ़ी मतलब 5 to 6 पेज का आपको लिख के आना है 15 मार्क्स में। बी पार्ट दे दिया, व्हाट आर द जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स अंडर विच द ट्रिब्यूनल में ऑर्डर कंपलसरी वाइडिंग अप ऑफ कंपनी। वाइडनिंग अप जो आपको अभी बताया था, जो रेगुलर क्वेश्चन पेपर था वो दोबारा देख सकते हैं, 2018 में दोबारा पूछा गया था। मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार छपते हैं, देख सकते हैं। वुमेन डायरेक्टर जो भी मैंने आपको बताया था पूरा वही क्वेश्चन दोबारा छपा गया है रेगुलर क्वेश्चन पेपर में, तो आपको ये चीज़ कर लेते हैं तो आपके काफ़ी। एनसीएलटी जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके प्रीवियस ईयर का रेगुलर के क्वेश्चन पेपर में, तो मतलब क्वेश्चन यहीं से बनता है। कोरम कोरम पूछा गया था प्रीवियस रेगुलर क्वेश्चन पेपर में, तो अगर आप ये दो पेपर भी अच्छे से कर लेते हो तो आपका पासिंग मार्क्स का जुगाड़ आराम से हो जाएगा। अब रिच प्रोस्पेक्टस पर आपको सारे आंसर वगैरह अच्छे से पढ़ने होंगे, शॉर्ट नोट इनके जरूर करके जाइएगा जितने भी मैंने आपको बताएं। आप में इसमें चॉइस दे रखी है पर आपको इसको सारे ही करने हैं, क्योंकि कौन सा फंस जाए और कौन सा आ जाए उसका कोई मालूम नहीं है। ये तो हो गया आपका ख़त्म, इसका मैंने चॉइस में ही बता दिए। चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं, जल्दी से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाए जाएंगे, तो बस वीडियो को लाइक करते हो और चैनल सब्सक्राइब करते जुड़ जाएगा।